नमस्कार साथियों। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर हम एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, एक इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर्स और एक इकोनॉमिस्ट के बारे में उनके विचार को जानने की कोशिश करेंगे, जिनका नाम है हेरोल्ड जे लास्की। हेरोल्ड जे लास्की दरअसल 20वीं सेंचुरी के एक इंग्लिश थिंकर रहे हैं और इनका जो लाइफ पीरियड है वो 1893 से 1950 के बीच इनका लाइफ पीरियड रहा है। इस दौरान हमको मालूम है कि 20वीं सेंचुरी के अंदर दुनिया के सामने बहुत सारे परिवर्तन थे और जो मॉडर्नाइजेशन था वो अपनी तीव्र गति के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा था। ठीक है। हेरोल्ड जो लास्की है दरअसल इंग्लैंड के अंदर एक यहूदी परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था और यहूदियों को जो 1933 से लेकर 1945 के बीच जैसे इटली और जर्मनी के अंदर हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा यहूदियों के खिलाफ जो हैट्रेड फैलाई गई थी, एक घृणा फैलाई गई थी, उसके कारण जो हेरोल्ड जे लास्की के मन में भी क्या है, मतलब अपने आप ही जो इन्फीरियर की जो फीलिंग्स है उनके मन के अंदर भी आ गई थी। परंतु बाद के में जो ये इन्फीरियर की जो फीलिंग है हेरोल्ड जे लास्की के मन से ख़त्म हो गई थी। हेरोल्ड जी लास्की ने काफ़ी अधिक सोशल साइंस के अंदर उन्होंने स्टडीज किया और पॉलिटिकल साइंस के ऊपर उनका अच्छा खासा उनका अ, अध्ययन रहा उनका पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। ठीक है। और उन्होंने उसके बाद क्या है, जो काफ़ी लंबे समय तक हेरोल्ड जे लास्की ने एक पत्रकारिता के अंदर काम किया और पत्रकारिता के अंदर जाने के बाद जो हेरोल्ड जेलास्की को है वह विचार विमर्श का काफ़ी मौका मिला और उन्हें अपनी बात कहने का, अपनी बात लिखने का भी काफ़ी मौका मिला। हालांकि हेरोल्ड जेलास्की इंग्लैंड की जो लेबर पार्टी है उसके भी मेंबर थे। इसका मतलब कि जो हेरोल्ड जेलास्की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे थे और कार्ल मार्क्स के विचारों से भी हेरोल्ड जेलास्की काफ़ी प्रभावित थे। अब हम हेरोल्ड जे लास्की की जो महत्वपूर्ण रचनाएं उनकी बात कर लेते हैं। हेरोल्ड जे लास्की की जो 1917 के अंदर उनकी बुक पब्लिश हुई, उसका नाम था ट्रेड यूनियन के नाम से उनकी बुक क्या है पब्लिश होती है। और उसके बाद जो उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण उसके बाद जो महत्वपूर्ण बुक है स्टडीज इन प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेनिटी के बारे में 1916 के अंदर, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट 1919 के अंदर पब्लिश होती है। पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड लॉ टू बेंथम 1920 के अंदर, कार्ल मार्क्स 1921, फाउंडेशन ऑफ सॉवरेनिटी 1921, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925। ये हेरोल्ड जे लास्की की सबसे महत्वपूर्ण बुक थी, आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये जो बुक्स है कई बार एग्जाम्स के अंदर भी पूछी गई है, इसलिए आपने इस बुक का खासतौर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट उनकी बुक थी लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। नेक्स्ट इनकी बुक थी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड 1928। फिर थी डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस। ठीक है। नेक्स्ट थी इनकी द अमेरिकन प्रेसिडेंसी के नाम से थी इनकी बुक। नेक्स्ट थी राइट ऑफ मैन 1940 के अंदर पब्लिश होती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सोशलिस्ट लैंडमार्क 1948 के अंदर उनकी मृत्यु के 2 साल पहले पब्लिश होती है। और अमेरिकन डेमोक्रेसी उनकी मृत्यु के 1 साल पहले 1949 के अंदर पब्लिश होती है। एरोल्ड जे लास्की के ऊपर बहुत सारे विचारकों का, बहुत सारी परिस्थितियों का उनके ऊपर प्रभाव रहा। जैसे हेरोल्ड जे लास्की के ऊपर उपनिवेशवाद आपका इम्पीरियलिज्म, कॉलोनिज्म का बहुत अधिक प्रभाव रहा, क्योंकि 20वीं सेंचुरी के अंदर या उससे पहले की जो ब्रिटेन का जो दबदबा था, उसने जो उपनिवेश पूरी दुनिया के अंदर स्थापित किए थे। और 20वीं सेंचुरी के अंदर जो क्या है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश है, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है उनके जो मुल्क के अंदर क्या जो नेशनल लिबरेशन जो मूवमेंट था काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया था। और जिसके कारण क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे जो कंट्रीज है वे कॉलोनिज्म से उन्होंने अपने आप को भी आज़ाद भी किया था। इसके साथ जो पूंजीवाद का भी है जो हेरोल्ड जे लास्की के ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा। हेरोल्ड जे लास्की हमने बात की कि वो लेबर पार्टी के मेंबर थे। पूंजीवाद के अंदर क्या होता है कि जो अमीर हुए बहुत अधिक अमीर होता जाता है और जो गरीब है उसकी जो परिस्थिति है वो और ही बेहतर बदतर होती जाती है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद ये की शब्द है। और महायुद्ध का जो प्रभाव जो इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 के अंदर जो लड़ा गया था, जो मानवता के नाम पे एक बहुत बड़ा विनाशक था। और 1945 के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर अथॉरिटेरियन और हिटलर और मुसोलिनी का खात्मा हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर
एक डेमोक्रेसी के नए चैप्टर का उदय हुआ और जिसके तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका के बहुत सारे जो मुल्क है वे भी आज़ाद होना शुरू हो गए। इसके साथ जो हेरोल्ड जेलास्की के ऊपर जो उदारवादी विचारक थे उनके विचारों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और हेरोल्ड जेलास्की अपने आप एक लिबरल थिंकर रहे हैं। उदारवादी जो विचारक खास तौर से जैसे लिंडसे था, वार्कर था, ग्राहम था, बेलास था, इन विचारकों के उनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़े। इसके साथ साथ जो हेरोल्ड जेलास्की थे वो प्लूरलिस्ट थिंकर्स भी रहे। वो एक बहुलवादी विचारक थे। बहुलवादी का मतलब है जो ये मानते हैं कि जो सॉवरेनिटी है, जो प्रभुसत्ता किसी एक व्यक्ति या एक केंद्रीय संस्था के अंदर निहित नहीं हो सकती, बल्कि प्रभुसत्ता या सॉवरेनिटी क्या समाज के या राज्य के अलग अलग संस्थाओं के अंदर निहित होती है और अलग अलग जो संस्थाएं होती है उनको भी अपने नियम कायदे कानून तय करने का अधिकार होता है। इसलिए जो यदि सॉवरेनिटी की बात हम करते हैं, प्रभुसत्ता की हम बात करते हैं, तो किसी एक बॉडी के ऊपर या एक बॉडी तक सीमित नहीं हो सकती। हेरोल्ड जे लास्की के ऊपर जो संविधान निर्मात्री डाइसी का भी बहुत अधिक प्रभाव रहा और इसके साथ जो ग्रीन के जो व्यक्तिवाद के बारे में जो ग्रीन के विचार थे या राज्य के नैतिक आधार के जो टीएच ग्रीन के जो विचार थे, इसका भी हेरोल्ड जे लास्की के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इसके साथ साथ जो श्रमिक आंदोलन का जो ट्रेड यूनियंस का जो प्रभाव था 1907 के अंदर, जून के 17 के अंदर जो ट्रेड यूनियन के नाम से, जैसे हेरोल्ड जेलास्की अपने आप ही लेबर पार्टी के मेंबर रहे, सोशलिस्ट से काफ़ी वो इन्फ्लुएंसर थे। यहाँ तक जो मार्क्सवाद के जो विचार है उसको भी वो काफ़ी प्रभावित थे। मार्क्सवाद के विचार इस बात में वो अपनी सहमति जाहिर करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि या आर्थिक परिस्थिति प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी होनी चाहिए कि बहुत अधिक उसमें गैप नहीं होना चाहिए। परंतु वह कार्ल मार्क्स इन विचारों से तो सहमत नहीं थे कि एक बुर्जुआ वर्ग है और एक सर्वहारा वर्ग है और दोनों के बीच क्या है जो क्लास स्ट्रगल के ऊपर तो वे बात नहीं करते। परंतु हम ये कह सकते हैं कि वो सोशलिस्ट थिंकर्स थे और एक कार्ल मार्क्स के विचारों से वो काफ़ी अपनी कंसेंट दे रहे थे, काफ़ी विचार उनके मान रहे थे। इसके साथ साथ जो विलियम जेम्स के विचारों का भी उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा और जो हेरोल्ड जेलास्की थी वो पूंजीवाद और फांसीवाद के क्या थे, काफ़ी आलोचक रहे हैं। वे फांसीवाद के इसलिए आलोचक रहे क्योंकि फांसीवाद के अंदर जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता का दमन किया जाता है, जो व्यक्तियों की किसी भी तरह की स्वतंत्रता दी जाती है, बल्कि व्यक्ति को एक राज्य के लिए साधन माना जाता है। हेरोल्ड जेलास्की ये कहता है कि व्यक्ति अपने आप में साध्य और राज्य उसके लिए क्या है, एक साधन है। जबकि फांसीवाद के अंदर जैसे हिटलर और मुसोलिनी ने नाजीवाद और फांसीवाद के अंदर जिसका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कारण बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस शर्त पे भी लड़ा गया था कि पूरी दुनिया के अंदर क्या तानाशाही का खत्मा होगा, पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी का नया अध्याय चैप्टर शुरू होगा। तो हेरोल्ड जेलास्की ने पूंजीवाद के अंदर और फांसीवाद की काफ़ी कड़े शब्दों के अंदर उनको क्रिटिसाइज किया है। यदि हम हेरोल्ड जे लास्की के राजनीतिक पॉलिटिकल आइडियाज़ की उनकी बात करें तो उनके जो राजनीतिक विचारों को हम क्या है मुख्य रूप से 4 भागों के अंदर बांटते हैं। पहले के अंदर उनके समाज तथा राज्य संबंधी उनके विचार, जो समाज के बारे में क्या है, जो हेरोल्ड जे लास्की वो राज्य की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देते हैं और वे बहुलवाद के अंदर बहुलवाद की क्या करते हुए बहुलवाद की वकालत करते हैं। जो सॉवरेनिटी की बात, सॉवरेनिटी के मामले में ये कहते हैं कि जो सॉवरेनिटी किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के पास नीति नहीं होती, बल्कि समाज के अलग अलग जो तबके हैं, जो संस्थाएं हैं, जो अपने नियम कायदे कानून से अपने लोगों से उन नियम कायदे कानून जो लोग हैं जिस संस्था से जुड़े होते हैं उस संस्था के जो रूल्स है रेगुलेशन है वे स्वतः ही ऑटोमेटिकली उनको फॉलो अप करने का काम करते हैं। लिबर्टी के बारे में क्या हुए, जो पॉजिटिव लिबर्टी के बहुत बड़े सपोर्टर है वो क्या पॉजिटिव इक्वलिटी के बहुत बड़े सपोर्टर है और ह्यूमन राइट्स के या मानवाधिकारों के वो बहुत बड़े सपोर्टर है। ये जो लिबर्टी इक्वलिटी या राइट्स की जो बात होगी, जब हम थ्योरीज के सेक्शन के अंदर डिस्कस थ्योरीज का सेक्शन हमारा जब चलेगा अगला 1-2 वीडियो के बाद, तो उस समय भी हम हेरोल्ड जे लास्की के विचार को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड के अंदर हेरोल्ड जे लास्की के जो विचार है वो प्रजातंत्र तथा शासन प्रणाली को, वो किसी भी देश की जो बेहतर व्यवस्था उसको डेमोक्रेसी के विश्वास रखते हैं और डेमोक्रेसी के साथ साथ जो इंडिविजुअल को वो बहुत अधिक इम्पेसाइज कर रहे हुए व्यक्तिवाद के अंदर विश्वास रखते हैं और व्यक्तिवाद के साथ साथ क्या हुए राष्ट्र राज्य के साथ साथ क्या हुए अंतर्राष्ट्रीयवाद के अंदर भी जो हेरोल्ड जे लास्की के हुए उनका मानवता के अंदर उनका काफ़ी विश्वास रहा है।
थर्ड के अंदर जो उनके विचार काउंट करते हैं हम, रूसी क्रांति तथा समाजवाद के अंदर जो उनके विचार है 33 के अंदर, इसमें रूसी क्रांति और समाजवाद के अंदर उन्होंने जो हेरोल्ड जेलास्की ने मार्क्सवाद का जो वैज्ञानिक साइंटिफिक रूप से उसको स्टडी करने का काम किया था, उसको एनालिसिस किया था, और उस समाजवाद के जो प्रयोग है, उसके जो रहस्य है, उसकी जो अर्थ संरचना है, ठीक है, जो अर्थ संरचना के जो महत्व है, इसका जो हेरोल्ड जेलास्की है काफ़ी प्रशंसक रहा, और इसने समाजवाद के विचारों को काफ़ी सपोर्ट करने का काम है जो हेरोल्ड जेलास्की के द्वारा किया गया है। फोर्थ के अंदर या लास्ट के अंदर जो उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ के वो हेरोल्ड जेलास्की को, वो स्फुट विचार है। स्फुट विचार का मतलब है कि दार्शनिकता और बौद्धिकता के संबंध में, कि दर्शन और बौद्धिकता के संबंध में भी उनकी क्या एक अपनी अमीर छाप है, उनकी क्या एक अपने बेहतर समझ रही है। हेरोल्ड जेलास्की की जो हमने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी बुक है जो 1925 के अंदर पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, जो हमें याद रखना ये तो हमारी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली ये चीज़ें। यदि हेरोल्ड जेलास्की की जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स की उनकी बात करें, जो राजनीतिक अवधारणाएं रही है, राजनीतिक अवधारणाओं के अंदर तो हेरोल्ड जेलास्की है स्टेट को भी एक वो समुदाय समझते हैं, कि जो स्टेट है वो अलग अलग समुदायों से क्या है उसका निर्माण होता है, और मूल रूप से राज्य भी अपने आप में क्या है एक समुदाय ही है। जो विचार उसके क्या है एरिस्टोटल के समान हमें देखने को मिलते हैं। जो हेरोल्ड जेलास्की एक प्लूरलिस्ट थिंकर्स है, और वे राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को सॉरी राज्य को एक साधन मानते हैं और व्यक्ति को उसका साधन मानते हैं। हेरोल्ड जेलास्की के विचारों के अंदर हमें व्यक्तिवाद है वो काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वो हेरोल्ड जेलास्की है सकारात्मक लिबर्टी की बात है, हेरोल्ड जेलास्की ये कह रहे हैं कि जो हमारी लिबर्टी तब तक हम में लिबर्टी हो सकती है जब तक कि हम दूसरे की लिबर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मतलब जो हमारी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता हमारी तब तक स्वतंत्रता है जब तक कि हम दूसरों की स्वतंत्रता को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो पॉजिटिव इक्वलिटी की भी बात करते हैं। इक्वलिटी का मतलब है ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ एब्सेंस ऑफ द स्पेशल प्रिविलेज हो, मतलब जहाँ पे क्या विशेष अधिकारों का अभाव हो, वो क्या जो परिस्थिति है वो इक्वलिटी के अंदर हम काउंट करते हैं। परंतु हेरोल्ड जेलास्की ये कह रहे हैं कि जो आपका कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर हमें क्या है जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता का वहाँ भी क्या है दमन किया जाता है। ऐसा हेरोल्ड जेलास्की का मानना है। हेरोल्ड जेलास्की ये भी कहते हैं कि जब तक हमें इक्वलिटी नहीं मिलेंगी, हमें इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं मिलेंगी, तब तक जो पॉलिटिकल इक्वलिटी है उसका कोई मीनिंगलेस है, उसका कोई बहुत अधिक हमें फायदा नहीं है। और हेरोल्ड जेलास्की ये कह रहे हैं कि जो सभी व्यक्तियों को अवसर की भी समानता मिलनी चाहिए, कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता नहीं मिलेगी तब तक जो किसी भी व्यक्ति का अपने पूर्ण रूप से जो उसका डेवलपमेंट की जो बात है वह संभव नहीं है। इसके साथ साथ जो हेरोल्ड जेलास्की है काफ़ी प्रोग्रेसिव थिंकर्स रहे। वो हेरोल्ड जेलास्की जो इंग्लैंड के संसद या पार्लियामेंट के वहाँ पे दो हाउस है, एक का नाम वहाँ पे लॉर्ड ऑफ कॉमन्स है और दूसरे का नाम है वहाँ पे लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, सॉरी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड के अंदर क्या है डायरेक्टली रूप से प्रत्यक्ष रूप से क्या लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो वंशानुगत आधार पे, मतलब अपने वंश के आधार पे इंग्लैंड के अंदर आज भी उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो हेरोल्ड जेलास्की है जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के क्या हुए आलोचक रहे, विरोधी रहे, या हाउस ऑफ लॉर्ड्स को वो खत्म करने की बात करते हैं। हेरोल्ड जेलास्की का ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को डेमोक्रेसी के अंदर क्या स्पेशल प्रिविलेज नहीं हो सकते, प्रत्येक व्यक्ति को क्या है अवसर की समानता मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हेरोल्ड जेलास्की थे वो सेकुलरिज्म स्टेट के सपोर्टर थे, और वो एक थ्योरेटिकल स्टेट के बहुत बड़े क्रिटिसाइज रहे या आलोचक रहे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो हेरोल्ड जेलास्की है वो चर्च के भी विरोधी रहे। हेरोल्ड जे लास्की ने अपने राइटिंग्स के अंदर जो जिन अधिकारों की स्पेशल रूप से उन्होंने सपोर्ट किया, जैसे काम का अधिकार हो गया, काम के साथ साथ परिश्रम करने का श्रम या पारिश्रमिक का अधिकार हो गया, काम की जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ की जो वातावरण हुए बेहतर वातावरण हो, शिक्षा के अधिकार की वे वकालत कर रहे हैं, वो राजनीतिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, वह जिसमें व्यक्ति के विचार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे समुदाय बनाने की, एसोसिएशन बनाने की उसके पास फ्रीडम हो, ऐसी स्वतंत्रता या ऐसे अधिकारों की क्या है हेरोल्ड जेलास्की के द्वारा
डिमांड की जा रही है उनके विचारों के अंदर में देख, जैसे न्यायिक संरक्षण का अधिकार कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, चाहे वो किसी भी क्लास को रिच पुअर हो, उसको क्या है, जो न्यायिक संरक्षण है, न्याय के द्वारा उसको प्रत्येक व्यक्ति को क्या संरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा हेरोल्ड जेलास्की का शासन है। और विधि को क्या है, जो लॉ को क्या है, हेरोल्ड जेलास्की एक बेसिक एलिमेंट मानता है, एक मौलिक मानने का जो काम है, वो विधि को हेरोल्ड जेलास्की कहते हैं कि जो राज्य का शासन है वह कानून के अनुसार चलाया जाएगा, ठीक है, कानून के अनुसार जो सभी व्यक्ति क्या होंगे, एक समान होंगे। और इसके साथ साथ हेरोल्ड जेलास्की है राइट टू प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करते हैं, जो संपत्ति का अधिकार है उसको भी हेरोल्ड जेलास्की हमें उसका समर्थक करते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। तो ये हेरोल्ड जेलास्की के विचार थे जो हमारी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थे, और आपसे ये आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से आपको बेनिफिट होगा। आपको यूजीसी नेट सेट जीआरएफ की आप की परीक्षा हो, कॉलेज कैडर की आपकी परीक्षा हो, या पीजीटी की आपकी परीक्षा हो, या सिविल सर्विसेज या बाकी तरह की आपकी कोई परीक्षा हो, तो हेरोल्ड जेलास्की जो एक कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर्स हैं को समझने के लिए ये जो मेरी वीडियो आपकी मदद करेगी। तो थैंक यू दोस्तों।